Assalamu alaikum friends. I hope you guys are doing fantastically well and thank you so much for opening this video and watching it as this is the first video of the YouTube channel that I just created. Today I'm going to share with you some of the tips and tricks that you can follow to improve your English. So please watch this video till end if you really want to learn. आसान लफ्जों में बताऊं तो मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिनको फॉलो करके ना सिर्फ आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी बल्कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होगा। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि मेरी इंग्लिश कभी भी अच्छी नहीं थी। मैंने इंग्लिश को इम्प्रूव किया बहुत मेहनत करके और इस दौरान मैंने कुछ टिप्स खुद डिज़ाइन की, कुछ चीज़ें मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखी। वो सब चीज़ें ना सिर्फ मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती हूँ, उनको बताती हूँ, बल्कि आज वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों को भी बता रही हूँ ताकि अगर कोई इंसान इम्प्रूव करना चाहता है, लर्न करना चाहता है तो वो इन ट्रिक्स को फॉलो करे। सबसे पहली टिप उन लोगों के लिए है जिनकी वोकैबुलरी तो अच्छी है लेकिन उन लोगों की स्पीकिंग बहुत ख़राब है। जब वो बोलने लगते हैं तो उनकी कांपें टांग जाती हैं। इंटरव्यू देते हुए, प्रेजेंटेशंस देते हुए आप नोटिस करते हैं कि उनको पसीने निकल रहे होते हैं क्योंकि उनकी फ्लुएंसी ख़राब होती है। बहुत ज़्यादा करना, जुमलों के बीच में बहुत सोचना और इनफैक्ट इतना ख़राब बोलना कि मतलब फिर वो शिफ्ट हो जाते हैं दोबारा उर्दू पे। खैर ऐसे लोगों के लिए मेरे पास एक टिप है कि जब भी आप लोग उर्दू बोलते हैं उस दौरान जब आप इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स डाल देते हैं फिर उस जुमले को उर्दू में बोलने का क्या मकसद रह जाता है। आप लोग उस पूरे जुमले को इंग्लिश में ही क्यों नहीं बोल देते। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ माएँ अपने बच्चों से कहती हैं कि बेटा जल्दी से फूड फिनिश कर लो और फिर उसके बाद अपने हैंड्स वॉश कर लो। अब देखें इस जुमले के अंदर जो मेन वर्ड्स थे वो तो इंग्लिश के इस्तेमाल हो गए ना। अब पीछे जो रह गया है वो है कर लो बेटा। इन लफ्ज़ों को उर्दू में बोलकर पूरा स्ट्रक्चर उर्दू में डिज़ाइन करने की क्या ज़रूरत है। हम ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि हम इसमें कंफर्टेबल फील करते हैं। उर्दू बोलते हुए बीच में इंग्लिश के वर्ड्स डाल दें तो हमारे इंग्लिश की वोकैबुलरी भी शो हो जाती है और जुमला भी उर्दू में ही रहता है तो हमारा ब्रेन इसमें ईजी फील करता है, इसलिए हम इस कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने इस कंफर्ट जोन से बाहर आना है और कोशिश करनी है कि कुछ ऐसे जुमले जिनके अंदर इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स डल सकते हैं और आपको ईजी लग रहा है उसको इंग्लिश में बोलना, तो ऐसे जुमलों को शुरू से लेके आखिर तक कंप्लीटली इंग्लिश में बोलें। जैसे आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं और उसे बता रहे हैं कि कल मैं वहाँ गया और फिर मैंने ये देखा। अब बहुत सारे लफ्ज़ तो आप इंग्लिश में बोल ही रहे हैं तो आप एक जुमला बीच में शुरू से आखिर तक इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि देन आई रियली लाइक्ड दैट ड्रेस एंड आई बॉट इट। फिर आप बेशक उर्दू में स्विच कर जाओ, फिर मुझे वो ड्रेस मैंने पहना, मैं बहुत अच्छी लग रही थी। देन आई रियली लाइक्ड व्हेन आई वाज वेयरिंग द ड्रेस आई वाज लुकिंग ब्यूटीफुल। अब पूरा जुमला आपने इंग्लिश में बोल दिया। इस ट्रिक से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जब आहिस्ता 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 आप बोलने लगेंगे ना, 4 जुमलों के बाद एक जुमला पूरा इंग्लिश का बोल रहे हैं, चाहे वो आसान जुमला है चाहे वो मुश्किल जुमला है, बस पूरा बोलना है शुरू से आखिर तक उसको इंग्लिश में रखना है, उर्दू नहीं डालनी है उस जुमले के अंदर। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे आप खुद नोटिस करेंगे कि आपके अंदर जो आपके दिमाग और दिल के अंदर एक खौफ रहता है कि मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, वो खौफ ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। जब पूरी पूरी सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग आप करना शुरू कर देंगे ना इंग्लिश में, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली लर्न करेगा और इस तरह से आप हर जुमले को आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिश में बोलना सीख जाएंगे। तो अगर कभी इंटरव्यूज़ में, प्रेजेंटेशंस में किसी मौके पे आपको कंप्लीट फुल इंग्लिश में बोलना पड़ता है, आप नोटिस करोगे कि आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग आपको ऑलरेडी आती होगी आपके ब्रेन को और वो फ्लुएंसी के साथ बोलेगा फिर। तो ये थी हमारी फर्स्ट टिप। अब हम आते हैं अपनी सेकंड टिप पे। ये टिप उन लोगों के लिए है जिनकी वोकैबुलरी बहुत ख़राब है और ऐसे लोगों को पता ही नहीं चलता कि किस मौके पर क्या बोलना चाहिए, किस जगह पर कैसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। उन लोगों के लिए ये टिप है कि आप लोगों को अक्सर लोग कहते हुए मिलते होंगे कि अक्सर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर्स भी कहते हैं कि बेटा फ़िल्में देखा करें, जितनी ज़्यादा आप सबटाइटल ऑन करके फ़िल्में देखेंगे उतनी ही जल्दी आप जो है ना वो इंग्लिश सीख जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है। खैर एनीवेज़, मैं आप लोगों को ये टिप देना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को वाक़ई में वोकैबुलरी इम्प्रूव करनी है तो सबसे पहले आप क्या करो, आँखें बंद करो। किसी भी लम्हे आप आँखें बंद करो, आप कोई इमेजिनरी सिचुएशन सोचो। जैसे कि आप सोचो कि आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हो,
अब उस इमेजिनरी सिचुएशन में, क्योंकि वो चीज़ आपके दिमाग में हो रही है, रियल में नहीं हो रही, तो आप लोगों के अंदर डर नहीं होगा कोई गलती करने का, कोई मिस्टेक करने का। शुरू से लेके आखिर तक आप उस रेस्टोरेंट के बारे में बहुत सारी बातें करो, अपने आप से करो, अपने दिमाग में करो, इमेजिन करो कि कोई फ्रेंड है साथ, कोई भी बंदा है साथ, आप खाना आया आपके सामने, खाने को इंग्लिश में डिस्क्राइब करने की कोशिश करो, उसकी स्मेल, उसका टेस्ट, सारी बातें इंग्लिश में करो, हर चीज़। उस टाइम क्या होगा, आपके ब्रेन को बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा, बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको आ नहीं रहे होंगे वर्ड्स। खाने की खुशबू कैसे डिस्क्राइब करूँ, मुझे तो कुछ ख़ास वर्ड्स नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, नहीं आते, इट्स ओके। अपने ब्रेन को उस एफर्ट में डालो ताकि आपका ब्रेन सोचे तो सही कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। सामने देखो, कोई जैसे आप किसी व्यू देख रहे हो, किसी माउंटेन पे बैठे हो और वहाँ पे सामने का कोई नज़ारा देख रहे हो, ऐसे लम्हे में आपके दिमाग के अंदर ये एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है। उस दौरान आप जिस तरह उस सीन को डिस्क्राइब करोगे, किस तरह से पहाड़ों की तारीफ़ करोगे, क्या बोलोगे उस मोमेंट पे, इस तरह की बहुत सारी हर टाइप की सिचुएशन इमेजिन करो और उसमें अपने ब्रेन को एक कॉन्शियस एफर्ट में डाल दो, चाहे आपको कुछ भी नहीं आता उस टाइम, इट्स ओके। अब आपने क्या करना है कि जो आप लोग को बोलते हैं ना कि फिल्में देखें सबटाइटल्स के साथ, अब ये काम शुरू करो। अब आपने क्या करना है, किसी भी दिन में किसी भी टाइम पे आपने सबटाइटल्स ऑन करके कोई फ़िल्म देखनी है, कोई डॉक्यूमेंट्री देखनी है, कोई फूड ब्लॉगिंग का, कोई व्लॉगिंग का कोई भी चैनल होता है, ये जो वीडियोज़ होती हैं, ये देख लो। क्या होगा कि जब आप वो सबटाइटल्स पढ़ रहे होगे ना, उस दौरान जैसे ही कोई ऐसा वर्ड आप सुनोगे, जैसे ही कोई ऐसा आप लिखा हुआ सेंटेंस देखोगे जो आपके किसी इमेजिनरी सिचुएशन में फिट आता था और आपको उस टाइम पे नहीं आ रहा था, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उसको देख के वो पॉपअप हो जाएगा, वो आपके दिमाग में हाईलाइट हो जाएगा और आपका दिमाग कहेगा, या मैं किसी सिचुएशन में ये सोच रहा था लेकिन मुझे नहीं पता था कि फूड को कैसे डिस्क्राइब करूँ। अब देखो, मैं फूड व्लॉगिंग चैनल देख रहा हूँ, ये बंदा ऐसे बोल रहा है, हाँ मुझे ये वर्ड आ गया। अब क्या है कि वो चीज़ें आपकी मेमोरी में चली जाएंगी और आपको काफ़ी टाइम तक याद रहेंगे वो वर्ड्स। अदरवाइज़ क्या होता है, हम किताब खोल लेते हैं, उसके सामने वोकैबुलरी की पूरी लिस्ट होती है, इसका ये मतलब, इसका ये मतलब, इसका ये मतलब, वो हमें नहीं याद रहता। हमारा ब्रेन है भाई, कोई मशीन नहीं है, कोई रोबोट नहीं है जिसके अंदर आप इनपुट इंस्टॉल कर देंगे। ये चलता है स्टोरीज से, विजुअल्स से। जितनी ज़्यादा पिक्चर्स देखें, जितनी ज़्यादा हम इमेजिन करें चीज़ें, उनको रिलेट करें वर्ड्स के साथ, तो हमारा दिमाग ये वोकैबुलरी सीखता है। तो आप लोग भी कोशिश किया करो कि पहले ऐसी सिचुएशंस बनाया करो, फिर उसके बाद फिल्में देखा करो। इससे ये होगा कि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी जब वो रिलेट होगी किसी सिचुएशन के साथ। ओके। थर्ड टेक्निक, ये टेक्निक उन लोगों के लिए है जिनको वोकैबुलरी भूल जाती है, या जिन लोगों को कोई ईडियम वो सीखते हैं, कोई फ्रेज़ वो सीखते हैं और फिर उन्हें भूल जाता है। उन लोगों के लिए ये टेक्निक है कि दिस इज़ कॉल्ड टीचिंग टेक्निक। आप लोगों ने एक वर्ड सीख लिया ना, आप अपने दोस्त के पास जाओ और ऐसे कहो, तुम्हें पता है इस वर्ड का क्या मतलब है? अब वो कहेगा मुझे तो नहीं पता, फिर आप उसको बताओगे इसका ये मतलब है। अब आप दूसरे दोस्त के पास जाके कहोगे तुम्हें पता है इस वर्ड का क्या मतलब है? फिर उसको भी बताओ। फिर आप किसी के साथ बात करते हुए मैसेज में वही वर्ड यूज़ करो, जानबूझ के घुमा फिरा के सिचुएशन उस वर्ड पे लेकर आओ कॉन्वर्सेशन को, और फिर वो वर्ड यूज़ करो। इस तरह क्या होगा कि जब आप किसी दूसरे को कुछ सिखाते हैं, किसी दूसरे को कोई चीज़ बताते हैं कि इसका मतलब पता है, इसका मतलब पता है, वो चीज़ आपका ब्रेन एकदम से टीचर मोड पे स्विच हो जाता है। जब वो टीचर मोड पे जाता है तो वो ज़्यादा एफर्ट लगाता है, ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है, और उस टाइम चूँकि जब ब्रेन एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो चीज़ आपकी मेमोरी में ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर हो जाती है। जब आप दूसरों को वोकैबुलरी सिखाने लग जाएंगे, ईडियम्स दूसरों को सिखाने लग जाएंगे और उनसे बार बार टेस्ट भी लेंगे कि बताओ इसने तुम्हें वर्ड सिखाया था, उसका क्या मतलब था, जितना ज़्यादा आप दूसरों के ऊपर एफर्ट लगा रहे होंगे, बदले में आपका ब्रेन खुद टीचर मोड में रहते हुए उस चीज़ को ज़्यादा लर्न भी कर रहा होगा और ज़्यादा याद रखेगा। सो आज के लिए ये 3 ट्रिक्स हैं आप लोग के लिए, तो आप लोग इन पे काम कर सकते हो और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। और इंशाल्लाह अगर कोई इंसान इस नीयत से इंग्लिश सीख रहा है कि उसने अपना करियर स्ट्रॉन्ग करना है, अच्छी जॉब हासिल करनी है, तो उन लोगों के लिए मेरे पास बहुत, मतलब मैं बहुत सारी दुआएं हैं आप लोग के लिए। एक तो मुझे लगता है मेरी उर्दू ख़राब हो गई है, उन लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। और वो लोग जो अपनी इंग्लिश इसलिए इम्प्रूव करना चाहते हैं कि वो दोस्तों के ऊपर इंप्रेशन छाड़ सकें, तो अल्लाह करे तुम लोग की इंग्लिश कभी भी अच्छी ना हो। बाय।